सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। लाहौर में खातून से ज्यादती का वाक़या, मोटरवे पुलिस की नाअहली सामने आ गई है। मुतासरा खातून ने हादसे से मुतालिक मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल की। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन ने हुदूद मोटरवे का ना होने का कहकर ये मामला टाल दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या इंकशाफात हुए हैं इस सिलसिले में? तो हमारी वजारत जो मोटरवे पुलिस से जो हमारी बात हुई है, जो नहायत ही मोतबर ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं नाअहली का फुकदान है, नाअहली है सामने, क्योंकि एक एजुकेशन का फुकदान है। उन्होंने कहा कि जब रात को हेल्पलाइन पे फ़ोन किया गया, जब कॉल की गई मुतासरा खातून की तरफ से, तो उनको सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि ये हदूद जो है वो मोटरवे पुलिस की नहीं है। लेकिन ये बात कही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई है, IG मोटरवे ने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि उस हेल्पलाइन पर जब कॉल होने के बाद ना तो मुतलका एजेंसियों को बताया गया, इदारों को बताया गया और ना ही कहीं और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का फुकदान है। जो शेखोपुरा जो ट्रेनिंग सेंटर है उस पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटर जो महकमे थे, जो लाहौर पुलिस थी, अगर उसको बर वक्त अगर बता देता तो शायद ये वक़ुआ ना होता। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जब ये वाक़या पेश आया तो जो पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। जो हमारी बात हुई है हुकाम से, तो उन्होंने ये बात बताई है, ये उन्होंने माना है कि जो पेट्रोलिंग है तमाम जो शाहराहों पर मोटरवे पुलिस की, उसमें कमी आई है और उसकी वजह यह है कि गाड़ियों और नफरी का फुकदान है, नई गाड़ियां नहीं आ रही और इसके साथ जो पेट्रोल और डीजल का जो कट लगाया गया है कि 10% कट लगा है और सिर्फ 20 लीटर के करीब जो है एक गाड़ी को जो है पेट्रोलिंग के लिए दिया जाता है, जो कि पूरा दिन उन्होंने पेट्रोलिंग भी करनी होती है, लोगों की मदद भी करनी होती है। लेकिन फोर्स में इसका काफ़ी जो है इस पर वो जो है आवाज़ उठ रही है कि हमें पेट्रोल भी मुहैया किया जाए और जो गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और नई गाड़ियां नहीं मंगवाई जा रही। ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है कि जो पुरानी जो गाड़ियां थी उनको ही जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो इसके साथ साथ जो बताया ये हमें गया है कि जो हज़ारा मोटरवे है, इस तरह जो मुल्तान सक्कर मोटरवे और दीगर जो शाहराहें बनी हैं वहाँ पर नफरी का फुकदान है। नफरी की एक एडवर्टाइजमेंट की गई थी, लेकिन FPSC जो है वो ताहाल जो है नई पोस्टें जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की उस पर तैनाती नहीं कर सकी और इसकी वजह से बहुत से सवालात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर का पहला इम्तिहान है। गैंग रेप पर IG और लाहौर पुलिस ने भी सर जोड़ लिए हैं। लाहौर में इज्तिमाई ज़्यादती का ये वाक़या पेश आया जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर जो कि हाल ही में तैनात हुए हैं, यकीनन उनके लिए ये पहला इम्तिहान है, जबकि गैंग रेप पर IG और लाहौर पुलिस ने सर जोड़ लिए हैं। इस वाक़े के बारे में तहकीकात भी की जा रही हैं। मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं और जियो फेंसिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये अहकाम सादिर किए गए हैं कि फौरी तौर पर इस वाक़े की रिपोर्ट जमा करवाई जाए। IG पंजाब इनाम गनी को ये अहकाम सादिर किए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात कब मंजर आम पर लाई जाती हैं और मुल्ज़िमान कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं। अब तक चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मोटरवे पर पुलिस तैनात क्यों नहीं थी, यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और ये मोटरवे ऑपरेशनल थी। गुज़िश्ता 6 माह से यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इंतज़ामात नहीं थे। मोटरवे पुलिस को जब कॉल की गई तो उन्होंने हुदूद का ना कहकर इस मामले को टाल दिया और पंजाब पुलिस जिसका ये इलाका था, जिसकी ये हुदूद थी, उसकी जानिब से भी बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अली साई, अभी किन ज़ावियों पर तहकीकात हो रही है? IG पंजाब, CCPO लाहौर, इन्होंने टीमें तो तश्कील दे दी हैं, अब तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? अली साई से इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। पुलिस ने चंद अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया है जिनके DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और मज़ीद तहकीकात भी इस सिलसिले में
की जाएंगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर करोल घाटी के करीब ये वाक़या पेश आया, जहां पर खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद से अब तहकीकात का अमल जारी है। ताहम पुलिस की रिवायती कारकर्दगी है अब तक जो देखने में आई है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई ठोस पेशरफ्त अब तक सामने नहीं आ सकी है। यकीनी तौर पर तहकीकात का अमल तो जारी रहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि इसके नताइज कब तक सामने आते हैं। जबकि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने बेहिसी की इंतहा कर दी। कहते हैं कि औरत रात को बच्चों समेत क्यों निकली और उसने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। सीसीपीओ लाहौर का क्या कहना है इस बारे में आपको सुनवाते हैं। ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है जो कि पेश आया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर, और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक अमर ये है कि पुलिस सरबराहान की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि खातून रात को अकेली बाहर क्यों निकली। किस तरह से देख रही हैं इस वाक़े को और इस तरह के बयानात को? देखिए, ये तो बिल्कुल भरपूर इसकी मजम्मत मैं करती हूँ। ये घिनौना वाकया तो एक तरफ, इसकी किस तरह ये सवाल कर रहे हैं पुलिस वाले कि वो रात को निकली क्यों। क्या पाकिस्तान में खवातीन बाहर नहीं निकले? ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनका अपना काम क्या है? अपना काम करें और लोगों को, सिटीजन्स को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सामान बांधे, नहीं तो खुद ये लोग मुस्ताफी हो जाएं। किस तरह बातें कर रहे हैं कि वो निकली क्यों और पेट्रोल क्यों डलाया और फलाह क्यों किया। ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी बात है। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। तौर पर इनको मुस्ताफी करवाएं। ये हुकूमत इनकी इस तरह के पुलिस अफसरान से कोई तवक्को ना रखे, ना शहरी किसी की तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को रखें। ये तो कहीं की बात नहीं हुई कि वो खवातीन निकली क्यों और घर बाहर क्यों गई। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? जो दरिंदे इस वक्त जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ें और अपने आप का भी रवैया देखें। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और इनको बुलाना चाहिए। मैंने तो कॉल अटेंशन डाल दिया है, इसमें तो मैं उनके मदु करवाऊंगी सेनेट में कि कैसे उन्होंने बात की। सही 3 महीने में बदलने की बात की थी इन्होंने पुलिस महकमे को और सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन 3 दिन में ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शेरी मजारी भी सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़ी। ट्वीट में कहा कि एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्ज़ाम लगाना नाकाबिल कबूल है। ये सवाल करना कि उसने जीटी रोड क्यों इस्तेमाल नहीं की, खातून रात को क्यों निकली, ये इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने ट्वीट किया है, सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़ी। ट्वीट में कहा कि एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्ज़ाम लगाना नाकाबिल कबूल है। ये सवाल करना कि उसने जीटी रोड क्यों इस्तेमाल नहीं की, खातून रात को निकली क्यों, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। खातून बच्चों के साथ जा रही थी कि उसके साथ ज्यादती की गई। 5 साला बच्ची मरवा को जला दिया गया और ज्यादती की गई। बातिल निज़ाम में किसी की इज्जत महफूज नहीं। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में आज क्या हो रहा है? आपके सड़क पर कल रात एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि दरिंदों ने उसको गाड़ी से बाहर घसीटा और फिर सड़क के किनारे एक खेत में
जाकर उसकी असमत-दरी भी की। तो क्या यही इस्लामी पाकिस्तान है? अब देखते हैं कि आज से 5 दिन कबल एक 5 साला मरवा बच्ची को अगवा किया गया और 2 दिन बाद उनकी लाश मिली तो उनकी असमत-दरी भी की गई। 5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, और फिर उनकी लाश पर तेल डालकर उसको जलाया भी था और वो जली हुई लाश उनके वालिद के हवाले की गई। तो इस तरह तो जंगल के दरिंदे भी नहीं करते हैं, लेकिन बातिल निज़ाम में, गैर शरई निज़ाम में इस तरह होता है। कराची में ज़मीन बोस होने वाली इमारत की 2 रोज़ पुरानी वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मोबाइल वीडियो में इमारत की मखदूश हालत को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बिल्डिंग में दरारें भी साफ दिखाई दे रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में ज़मीन बोस होने वाली इमारत की 2 रोज़ पुरानी वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, मखदूश हालत इमारत की इस वीडियो में देखी जा सकती है, क्या इसके बावजूद इसको खाली नहीं करवाया गया था? जी बिल्कुल, जो अहले इलाका हैं, जो पड़ोसी हैं, जिनसे हमने ये वीडियो हासिल की हैं, जो ऐनी शाहिद हैं और सारे हादसे से पहले और हादसे के दौरान के, उनका यही कहना है कि 2 रोज़ कबल जो डीसी कोरंगी हैं उन्होंने यहाँ दौरा किया और इमारत के जो मखदूश जो सूरत-हाल थी उसको देखते हुए इमारत को खाली करने के बजाय इमारत को रिपेयर करने का अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद आज ऐनी शाहिद के मुताबिक जो सुबह जो बिल्डिंग जो गिरी है उस दौरान मजदूर जो हैं वो भी बिल्डिंग के जो पिलर हैं उसका काम कर रहे थे, उसी दौरान ही बिल्डिंग गिरी है। तो 2-3 मजदूर हैं वो भी इस मलबे तले दबे होने का ये खदशा उनकी जानिब से जाहिर किया जा रहा है। बिल्डिंग की जो वीडियो है उसके मुताबिक ऐनी शाहिद का बताना है कि जब वो वीडियो बना रहे थे उस दौरान बिल्डिंग के मालिक मौजूद थे और वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से खुफिया तरीके से ये वीडियो बनाया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है। ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी अलाहवाला टाउन में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले से 15 साला लड़के की लाश निकाल ली गई, जबकि 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले मजीद 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? ऐसे ही ये बिल्डिंग गिरने की इत्तला मिली तो उसके बाद रेस्क्यू, उसके साथ साथ जो है वो दीगर फलाई इदारे, सिटी गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स थी जिससे जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, उन तमाम को जो है यहाँ पहुँचाया गया। बल्दिया उस्मा की 3 क्रेन्स जो है वो पुलिस के कहने पर जो है यहाँ पर पहुँची। इलाका पुलिस जो है मौजूद है, इसके साथ साथ रेंजर्स के दस्ते भी आए और पाक फौज के माहिर जो इंजीनियरिंग कोर के दस्ते होते हैं उनमें से जो है कुछ जवान जो है यहाँ मौजूद हैं और ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक जो है वो एक वकास नामी लड़का जो है वो 15 साला, उसकी लाश जो है यहाँ से निकाली गई थी और इसके अलावा जो है अब भी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 लोग जो है वो इसके मलबे तले हो सकते हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर अमला काम कर रहा है उनके मुताबिक भी जो है वो कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं इंसानी के, और इससे ये बात जाहिर होती है कि नीचे जो है वो मलबे तले कुछ लोग हो सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो देख सकते हैं आप कि इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है और कुछ मशीनरी को जो है वो रोका जाता है। उसके बाद डिटेक्टर की मदद से जो है वो साउंड डिटेक्टर जो है उससे चेक किया जाता है कि किसी की आवाज़ जो है वो इसके अंदर आ रही है नहीं। उसके अलावा फिर तो उसके बाद दोबारा जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। मशीनरी मौजूद है, रात गए जो है ये ऑपरेशन रहेगा जब तक तमाम जो है वो ये नहीं बात कंफर्म कर ली जाती कि किसी इंसानी जान जो इसके नीचे हो सकती है। लाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है, तमाम बिल्डिंग जो है मुलिका होने जो है वो खाली करा ली है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जावेद साथ ही रहिएगा, अस्पताल में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे। हमारे साथ इरफान अब्बासी मौजूद हैं जिन्हें अस्पताल में जख्मियों को लाया गया है। इरफान अब्बासी, बताइएगा अब तक यहाँ पर कितने जख्मी मुंतकिल किए गए हैं और हालत कैसी है उनकी? बिल्कुल जी, इंतज़ामिया की जानिब से 7 ज़ख्मी कन्फर्म किए गए हैं कि अब तक 7 ज़ख्मी उन्हें लाया गया जो अल्लाहवाला टाउन के अंदर
बिल्डिंग गिरने के बाद ज़ख्मी हुए थे, इनको लाया गया, जबकि एक वकास नामी लड़का था जो जाँ बहक हो चुका है इस अफसोसनाक हादसे के अंदर, जबकि जो 2 अफराद थे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। ताम अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सीमी जमाली यहाँ जिना अस्पताल कराची की, उनका कहना था कि 2 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ताहम कोशिश की जा रही है कि इनकी जानें बचाई जा सके। ताहम जो दीगर 5 अफराद थे उनकी हालत कदरे बेहतर है, ताहम इनमें से 2 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इससे पहले हमने देखा था कि ठीक है, तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इरफान अब्बासी जिना अस्पताल से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद कायम खानी जाए हादसे पर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरंगी अलावाला टाउन में रिहायशी इमारत गिरने के बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को मलबे से निकाला। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है, जानते हैं जाए हादसे पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्डिंग के अकब में। इस वक्त जो जब वाकया ये बिल्डिंग जब गिरी, ये हादसा पेश आया, एक जख्मी और एक ऐनी शाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एकदम बैठी है, पीछे मेरे पत्थर लगा है, ये ब्लॉक सा लगा है, फिर मैं खिसका हूँ, मेरे ऊपर आया, मैं खिसता हुआ चला गया। अच्छा, एक और हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने इस मंजर को बिल्डिंग गिरते हुए अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद जी बताएगा क्या आप उस टाइम आप लोगों ने क्या देखा और कैसे लोगों को आपने निकाला? मैं इसका महल्ले में रहता हूँ, तो मकसद एकदम एक धमाका सा हुआ, गली के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया, धुआं सा हो गया। तो मकसद हम चंद लोग महल्ले के उस तरफ भागे कि भाई आखिर क्या हुआ। धुएं के अंदर गए तो सामने देखा बिल्डिंग गिरी हुई। तो मकसद हमने फिर जो है कम से कम 5-6 लोगों को उसी एट टाइम हमने निकाला। जैसा कि जो ऐनी शाहिद हैं और ज़ख्मी अब्बास साहब, उनसे हमारी बात हुई, जहाँ रेंजर और पाक फौज के ज़ेर निगरानी जो इमदादी जो काम है वो इस वक्त जारी है और लोगों को यहाँ से जो ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है और जो रेस्क्यू के जो दीगर इदारे हैं वो भी इस वक्त जो इमदादी कामों में उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी ये तसलसल के साथ मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर तशद्दुद के वाक़यात का बढ़ना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुँचाना है। दोनों ममालिक मिलकर साजिशी अनासर को शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया और उम्मीद करते हैं कि वहाँ रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की कोशिशें जल्द कामयाब होंगी। एक हालिया UN रिपोर्ट में हिंदुस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की निशानदही की गई है। हिंदुस्तान इन दहशतगर्द ग्रुप्स को हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ सखीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सखीर, अपडेट कीजिएगा DGISPR के इस बयान के हवाले से। देखें, DGISPR की जानब से कहा गया कि पाक अफगान बॉर्डर पर तशद्दुद के वाक़यात का बढ़ता रुझान जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात का मकसद अफगान अमल को नुकसान पहुंचाने के मुताबिक है, ये कहना था DGISPR का। और ये भी कहना है कि पाकिस्तान दोनों ममालिक में अमन और तरक्की देखना चाहता है। पाकिस्तान यकीन करता है कि दोनों ममालिक अमन और खुशहाली के मुस्तक हों। इसके अलावा ये भी कहना था कि दोनों ममालिक इकट्ठे मिलकर अनासर को शिकस्त दें, क्योंकि की कार्रवाइयाँ थी या वाक़यात बढ़ते थे। इस पर ठीक है सखीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब को सरमायाकारों के लिए सबसे बेहतरीन सूबा बनाया है। कहते हैं कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। एक छत तले फराहम करदा सहूलियात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। सरमायाकारी के लिए कोई फ़ाइल ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। पंजाब में ई-गवर्नेंस से मामूलात ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब को सरमायाकारों के लिए सबसे बेहतरीन सूबा बनाया है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। एक छत तले फराहम करदा सहूलतों के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। सरमायाकारी के लिए कोई फ़ाइल ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। पंजाब में ई-गवर्नेंस से मामूलात ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के 51 हाथी की मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आ गई। 51 को बैरून मुल्क मुंतकिली के लिए फिट करार दे दिया गया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, अपडेट कीजिएगा।
इस्लामाबाद में सबका पसंदीदा साथी कावन हाथी अभी तक कंबोडिया नहीं जा सका। मेडिकल बोर्ड ने एक टेस्ट किया कावन हाथी का, जिसके बाद उन्हें सफ़र की इजाज़त दे दी गई, लेकिन कावन हाथी के अब भी बहुत ज़्यादा उनकी सेहत को नुकसान लाहक हो सकता है, नफ्सियाती नुकसान उन्हें हो सकता है। क्या उन्हें नुकसान होगा और कावन हाथी को बाहर कैसे भेजा जाएगा? मेरे साथ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और साइंटिफिक बोर्ड के चेयरमैन ZB मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब आप एक क्रेट बनाएंगे, हाथी 10 फुट का कम से कम तो है, मैंने नापा नहीं है। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका।